निफ्टी बैंक नए हफ्ते में क्या चाल रखेगा उस पर ध्यान दे देते हैं। एक लंबी प्लानिंग तो जो हमारे दर्शक थे उनके सवाल के उत्तर में सभी दर्शकों का इसमें फायदा हुआ होगा। लेकिन अब बैंक निफ्टी नए हफ्ते में, इस हफ्ते के लिए क्या रेंज देखेंगे हम? क्योंकि जो पिछला एक टॉप था आपका अप्रैल वाला, उसको तो पार कर लिया है। यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद है या यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट करना है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। फाइनली ये देना चाहिए 62,000, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। हालांकि फाइनली ये देना चाहिए 85,000, मैं वो मान के चल रहा हूँ जो हमारा साइकिल है। लेकिन अभी का जो हमारा टारगेट है ना, वो करीब 62,000 का रहना चाहिए। 62,000 मुझे लग रहा है 62 तक तो खिंच जाएगा, एक्सटेंशन जाना चाहिए वहाँ पे। अब आप पूछेंगे क्यों, तो आप इस चार्ट को ना थोड़ा सा और अंदर लाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। हाँ हाँ, बस रुक जाइए। ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये अपवर्ड, ये एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड्स होता है। तो ये जो फिर आएगा ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि एक ऐसा फ्लैट टॉप लेके नहीं रह जाए। हो सकता है थोड़ा सा इंक्लाइन टॉप फिर से लगे, पहले भी ऐसा कर चुका है। इसलिए 62 तरफ का मैंने रूम खुला हुआ रखा है। आपका ये ट्रेंड लाइन हो सकता है आगे भी काम आए कभी। ओके, तो बैंक में क्या है, एक एक पैरामीटर अच्छे से समझिए। पॉइंट नंबर 1, आपका बहुत सुंदर जो 57,000, 57,500, ये वाला मार्क क्लियर कर चुका है। ये मार्क क्लियर कर चुका है, मतलब ये है कि अगर ये रेस है तो रेस में हमने अपना पहला वाला गोल पोस्ट टच कर लिया है। अब हम अगले गोल पोस्ट के लिए बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि थोड़े से हम थकें, बैठें, पानी वानी पिएं और फिर रेस्ट लेके हम अगले गोल पोस्ट के लिए निकलेंगे। यहाँ पे भी यही होना चाहिए और होगा तो बहुत अच्छा है। इसलिए इसने स्ट्रक्चर तो दे दिया आपको 62,000 का, और स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप इसके पीछे के जो फंडामेंटल्स है वो समझिए, जो आरबीआई ने किया, जो बैंक जो सरकार ने किया। तो दोनों को हमेशा मल्टी फैक्टर में जाइए। और अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, ये बार बार मेरी नजर ये ना गैप के आसपास जाती है, तो अगर ये एक बार 55,500 की तरफ आ जाए तो मेरा जो भी था ना सोच, वो और स्ट्रांग हो जाएगी कि हम ठीक जा रहे हैं। थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है मुझे, थोड़ा करेक्शन कूल ऑफ होना जरूरी है। आजकल परसों की बात है, हो सकता है, लेकिन हमारा बाजार का एक बिहेवियर ऐसा है ना, बड़ा विचित्र है। एक ही तरफ चलता है, या तो ऊपर या नीचे, एक ही तरफ, दूसरी तरफ का सुनता ही नहीं है। ये विचित्र बिहेवियर है। बट मैं ऐसा चाहूंगा कि एक बार 55.5 हो जाए और फिर 62 की तरफ जाए। नहीं भी हुआ तो भी वही रिस्क मैनेजमेंट जोन हमारा रहना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 55,500 के आसपास तक एक बार इसे आना चाहिए? मैं चाहूंगा उधर आए, लग रहा है। ओके जी। तो उसमें ये 55,500 आपका कोई पुराना कहीं पहले से चली आ रही हुई लाइन है, या क्या देख रहे हैं आप, या रिट्रेसमेंट के लिहाज से कहीं देख रहे हैं? 5,600, हाँ, नहीं वो आपको भी दिख जाएगा, वहां पे एक गैप है। उसका 11 जून का हाई है 55,600 और 12 जून का लो है 55,726। 126 पॉइंट का गैप है। चूंकि इंडेक्स बड़ा है ना, इसलिए वो गैप छुप सा जा रहा जी। है, लेकिन है। ओके। फिर ये पॉइंट कहीं और से भी आना चाहिए, ये चीज जो है 55, ये 50% रिट्रेसमेंट आएगा जो ऊपर से नीचे की ये पूरी चाल आई थी। देखते हैं राजू जी, अभी तो रिट्रेसमेंट मतलब इतने छोटे समय में रिट्रेस, मैं वो एलियट वेव वाले लोग कराते हैं, मैं तो नहीं कराता। बाय द वे, जी। मैं 2020 से बार बार कहता हूँ एलियट वेव फेल हो रहा है, लोग मानते नहीं है मेरी बात को। फिर प्रूव कर चुका हूँ। 18,000 निफ्टी का टारगेट लेके बैठे थे एलियट वेव वाले, 18,000। ये हम अपने को समय के साथ अपनी चीजों को एडजस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, वो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमने जो पढ़ लिया है वही सत्य है, नहीं है भाई। जिसने किया वो तुम्हारा उस समय के हिसाब से काम किया है। अब समय चेंज हुआ है, ठीक है, ABCD वही, क ख ग घ वही रख लो, लेकिन जो नई चीजें आ रही है उसको एडजस्ट उसमें लेके आओ ना। इतने प्लेयर्स बढ़ गए,
अब क्या 90s वाला मार्केट है हमारा, अर्ली 2000 वाला है, खाली स्कैम भरा रहता था, इतने कम लोगों के हाथ में मार्केट होता था, स्टॉक चलाते रहते थे, वैसा है? उतना नहीं है, होगा, हो सकता है, लेकिन उतना नहीं है। काफी ट्रांसपेरेंसी है, पहले से बेहतर है, रेगुलेटर बहुत एक्टिव है। तो ये सब चीजों को एडजस्ट करने के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली, मैं यही कहता हूँ हमेशा मल्टी फैक्टर मॉडल पे जाइए। एलियट फिर से फेल हो रहा है, 2020 में भी आपके सामने बात हुई थी हमारी कि फेल हुआ है, इस बार भी फेल होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी आप कह रहे हैं कि ये 5500 की और एक बार वापसी करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसका मूड नहीं हुआ या 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे दिख रहा है आपको 57,000 के आसपास, इसने कहा कि भाई अब एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हैं तो इससे ज्यादा नीचे जाएंगे नहीं, और फिर चलने लगे ऊपर 58,000 पार कर ले, तो फिर नए लक्ष्य क्या दिखेंगे? एक्चुअली टारगेट, ओके, नहीं टारगेट ना राजीव फुल रिकवरी का ही है, या तो 27 फरवरी वाला लेवल जाएं हम, क्योंकि हमको ट्रिगर क्या ढूंढना है, जहां से ये खेल शुरू हुआ था। खेल क्यों शुरू हुआ था? वॉर से शुरू हुआ था। तो वो जो हमारा खराब हुआ वो 27 फरवरी वाले से शुरू हुआ। तो वहां के अलावा तो फुल रिकवरी के अलावा तो कोई टारगेट बनता नहीं है। या तो फिर जी। से पता नहीं, फिर कोई अगर और निगेटिव फिर से कुछ न्यूज कर दे तो अलग बात है, नहीं तो जो सामने है उसके हिसाब से तो फुल रिकवरी बनता है। जी। तो निफ्टी के लिए आप मतलब 61,000 या 62,000 से पहले मतलब और बीच में कोई नया टारगेट नहीं देख रहे हैं? अगर ये आगे बढ़ेगा तो फिर सीधे 61,000 या 62,000 की ओर ही जाएगा? हाँ, करेक्ट। बिल्कुल। लेकिन बीच में अगर आप कह रहे हैं कि एक बार को ये 55,500 के आसपास तक का लेवल दे दे तो शायद मतलब वहां पर आपको कुछ नई खरीदारी करने का मौका मिल जाए सेफ तरीके से। हाँ, सत्य बिल्कुल। वचन।